वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज बृहस्पतिवार का ही और ये व्लॉग भी वहीं से स्टार्ट हुआ है जहाँ पर कल का वीडियो एंड हो गया था। तो उसके आगे का ही ये वीडियो है मेरा। और कल का वीडियो फिर काफ़ी लंबा हो रहा था इसलिए मैंने इसको अलग से शेयर भी किया है। तो यहाँ पर मेरी नाश्ते की तैयारी चल रही है, जो कि सुबह के काम ख़त्म हो चुके हैं साफ़ सफाई के। तो मैंने सोचा फटाफट से यहाँ पर नाश्ता बना लेते हैं। अभी सबसे लास्ट में नाश्ता बनाने का ही नंबर आता है। तो फिलहाल यहाँ पर आलू तो मैंने बॉईल कर लिए थे पहले ही। जब सारे काम निपटा करके किचन में आते हैं और थोड़ा बहुत तैयारी हम अपनी पहले से कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना सुकून भी रहता है, टेंशन फ्री सा हो जाते हैं कि चलो अभी कुछ तैयारियाँ हो चुकी है, कुछ अभी करना बाकी है। तो मैंने आलू बॉईल कर लिए थे। वैसे मुझे आइडिया नहीं था कि मैं क्या बनाऊंगी। पराठे भी मैं सोच रही थी बनाने के लिए और मोक्ष की तो फरमाइश हो रही थी टिक्की बनाने की, लेकिन ना तो मेरे पास अरारोट था, ना ही मतलब दाल वगैरह मैंने कुछ नहीं बॉईल कर रखा था, क्योंकि थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए हमें कुछ ना कुछ उसमें जो है मिक्स करना ही होता है टिक्की बनाने के लिए। अगर मैं आलू को ऐसे ही जो है मतलब तवे पर सेकती तो वो नहीं होता। जैसे मैं टिक्की वगैरह बना करके या फ्राई करके कुछ भी बनाती, तो टिक्की बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो उसमें ऐड करना ही होता है, सिर्फ आलू से ही टिक्की नहीं बनती है। तो फिर मोक्ष का मन बहलाने के लिए मैंने सोचा कि चलो आलू बॉईल करके ना पकौड़ी बना देते हैं। तो बच्चे वैसे भी खुश हो जाते हैं, पकोड़े वगैरह कुछ भी बन जाए सुबह के नाश्ते में। तो फिर मैंने बोला उसको कि चलो मैं पकोड़े बना देती हूँ। तो आलू तो बॉईल कर लेते। मैंने आलू को थोड़ा सा जो है तोड़ लिया था, ना ही ज़्यादा मैश किया था मैंने, ना ही जो है ना उनको मसल करके इस तरह से नहीं किया था, ना ही मैंने चाकू से कट किया था। बस मैंने ऐसे ही आलू को तोड़ लिया था छोटे छोटे पीस में। और बाकी जो है यहाँ पर मैंने बेसन मिला लिया था और घोल मैंने अपना तैयार कर लिया था सभी मसाले डाल करके। तो हरा धनिया नहीं था मेरे पास, और हरा धनिया ना अभी मतलब मैंने देखा भी नहीं था, पॉलीथीन में सामान आ चुका था। जो कि सब्जियां आई थी वो मैंने अभी तक खोली नहीं थी कि इसमें धनिया है या नहीं है। बस जल्दी के चक्कर में ना मैंने यहाँ पर फटाफट से जो है कसूरी मेथी तो मैं डालती ही हूँ सारी चीज़ों में जब भी मैं कुछ बनाती हूँ। तो वो सब मैंने मसाले वगैरह सब ऐड कर दिए थे इसके अंदर। और फिलहाल यहाँ पर जो है ना मतलब थोड़ा सा थिक मैंने रखा था अपना जो बैटर रहता है, और इससे ना पकोड़े अच्छे बनते हैं जो आलू के हम बनाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना बॉईल किए हुए आलू के तो और भी अच्छे लगते हैं पकोड़े। तो कुछ अलग से भी हो जाता है, हमेशा से जो है काट करके तो मैं बना ही लेती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कुछ अलग करके जब हम बनाते हैं तो खाने में भी अच्छा लगता है। और मुझे ना बनाने में भी अच्छा लगता है जब मैं कोई अलग तरीके से बनाती हूँ। बार बार बोर हो जाते हैं ना एक ही तरीके से चीज़ों को बनाते बनाते। तो मैंने सोचा कि चलो आज बॉईल करके ही बना देते हैं। वैसे पहले मैं सोच रही थी कि पराठे बना देती हूँ, लेकिन मोक्ष कहने लगा कि नहीं मुझे टिक्की ही खानी है। तो मैंने उसको मनाया कि मेरे पास जो है ना मतलब कोई सामान नहीं है वो, और तो मतलब मैं उसको क्या ही बताती कि मुझे क्या चाहिए। तो मैंने उसको बोला था कि मेरे पास पूरा सामान नहीं है टिक्की बनाने का, तो मैं पकोड़े बना देती हूँ, तो वो मान गया था। तो यहाँ पर जो है ना मेरे पास सब्जियाँ रखी हुई हैं। ये किचन मैंने अपना साफ़ कर दिया है, नाश्ता वगैरह हो गया था सभी का। तो सब्जियाँ लेकर के आए थे हस्बैंड, तो मैंने सोचा इनको उठा करके रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ निकाल ली थी, जो कि कुछ रह गई है वो मैं निकाल ले रही हूँ। अभी शिमला मिर्च को ना मैं सोच रही थी कि इस बास्केट में रख देते हैं, लेकिन फिर मुझे ध्यान आया कि नहीं पॉलीथीन में ही बंद करके रख देते हैं। क्योंकि अभी जब पिछले हफ्ते लेकर के आए थे हस्बैंड, शायद बुधवार के दिन में ही, क्योंकि हमारे यहीं पर मार्केट जो है ना पेट भरती है, पास ही में 5-7 मिनट का ही रास्ता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, तो इसलिए हम लोग यहीं से ले आते हैं। कभी मार्केट नहीं जाना पड़ता है कि हाँ चलो सब्जियां लेकर के आने, या सुबह में ले आते हैं हस्बैंड। सुबह ही सुबह यहाँ पर जो है ना मंडी लगती है, तो उसमें काफ़ी सस्ती भी सब्जियां मिलती हैं और हरी भरी सब्जियां तो मिलती हैं, फ्रेश मिलती हैं। तो फिलहाल जो है ना मतलब जो शिमला मिर्च है मैंने पहले जो पिछले हफ्ते जो आई थी मैंने उनको पॉलीथीन में बांध करके रखा हुआ था, और बिल्कुल ना फ्रेश बनी हुई थी वो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई, ना ही ऊपर से जैसे सिकुड़ी सी हो जाती है ना, सिकुड़ जाती है सब्जियां, बैंगन रहता है या कुछ भी, तो इस तरह से नहीं हुआ था। पॉलीथीन में 1 हफ्ते तक बंद करके मैंने रखा हुआ था और बिल्कुल ऐसे की ऐसी फ्रेश बनी हुई थी। तो इसी तरीके से मैंने सोचा कि नहीं इसको जो है ना ऐसे ही बंद करके रख देते हैं। और जो भी इस तरह की सब्जियां रहती है मैं धो करके नहीं रखती हूँ, जो हरी सब्जियां रहती हैं। तो टमाटर वगैरह तो मैं धुल करके रख लेती हूँ, बाकी मैं और कोई सब्जियां नहीं धोती हूँ, क्योंकि धो करके ना ज़्यादा पानी रहता है अगर सब्जियों में तो वो जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। चाहे आप फ्रिज में भी स्टोर करके रख लो तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है।
तो इससे अच्छा है कि आप पॉलीथीन में बांध करके या जैसे ऑनलाइन बैग्स वगैरह आते हैं उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो मैं तो पॉलीथीन में ही रख देती हूँ। बाकी जो है मिट्टी वगैरह कुछ नहीं था इन सब्जियों में, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार पॉलीथीन खोल करके। और अगर मुझे लगता है कि सब्जियाँ जो है ना गंदी सी हो रखी है, मिट्टी वगैरह लगी रहती है अगर सब्जियों में, तो फिर मैं उसको धो करके और उसको जो है जल्दी बना लेती हूँ, फ्रिज में ज़्यादा दिन नहीं रखती हूँ। बाकी यहाँ पर मैंने अपना किचन अच्छे से साफ़ भी कर दिया, क्योंकि जब थोड़ा सा भी काम करते हैं ना किचन में, सब्जी वगैरह ऑर्गेनाइज़ करने का ही क्यों ना हो, तो थोड़ा फैल ही जाता है किचन हमारा, जो कि मैंने अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया है। बाकी नीचे बास्केट में भी प्याज लगा दी थी, और जो हरी प्याज की सब्ज़ी है वो मैंने फ्रिज में नहीं रखी है, क्योंकि मैं उसको बना लूँगी, मतलब या तो मैं शाम में बनाऊँगी या फिर मैं कल बनाऊँगी, तो फ्रिज के अंदर मैं नहीं रखूँगी हरी प्याज को। और इसको ना मैंने बाहर ही रख दिया ऐसे ही पॉलीथीन में ही, वैसे पॉलीथीन में जल्दी ख़राब हो जाते हैं, खुला करके रखो तो फिर भी ठीक रहता है। तो फ़िलहाल तो मैंने किचन साफ़ किया अपना, और उसके बाद ना मैं बच्चों के पास बैठ गई थी थोड़ा देर के लिए। फिर जो है लंच की तैयारी करने कुछ देर मैं नीचे चली जाती हूँ, तो जैसे मेरे पास कोई काम नहीं रहता है। अभी मैंने जो ब्लाउज़ सिला था मैंने उसकी भी तुरपाई वगैरह जो है की है अभी बैठ कर के। तो बस ऐसे ही जो है मतलब 11 तो ऐसे ही बज जाते हैं। ये वाले भी है बैलून, ये भी ले ले। ले चलिए, मैं यहाँ रख दिया आपको बैलून, ठीक है, ओके। तो सुबह के कामों में और नाश्ते में 11 बजे तक का टाइम हो जाता है। उसके बाद जो है मतलब और काम हो जाता है, मतलब बच्चों के साथ बैठना एकदम से मन नहीं होता है ना, तो 1-2 घंटा मिल जाता है रेस्ट का, उसमें चाहे मैं अपना काम कर लूँ या बच्चों के साथ जो है, मतलब कभी-कभी टाइम जो है पूरा बच्चों के साथ ही निकल जाता है। क्योंकि बच्चे नीचे भी जो है ना कुछ करने नहीं देते, अगर कस्टमर आ जाते हैं तो बच्चे नीचे खेलना शुरू कर देते हैं। तो मैं उनको ऊपर ही लेकर के आ गई थी, उनको बैलून वगैरह बांध करके दिया मैंने। और ये बैलून ना होली के टाइम के रखे हुए हैं, काफ़ी सारे जो है रखे हुए हैं, 2 पैकेट लेकर के आए थे हम। और एक पैकेट तो इतना बड़ा था कि उसमें ना मतलब 20-25 पैकेट, छोटे छोटे पैकेट उसमें लगे हुए थे, वो काफ़ी सारे रखे हुए हैं अभी तक भी। बच्चों को खुश करने के लिए थोड़ा सा मतलब जो है उनको शांत करने के लिए कुछ अलग से अलग चीज़ें जो है उनको करके देनी होती है। किशु को खास कर करके मैंने उसको बैलून ऐसे बांध करके दिए, नहीं तो दोनों बच्चे बहुत बुरी तरह जो है ना मतलब रोना धोना इस तरह से कर रखा था उन्होंने। तो एक ही चीज़ के ऊपर ना लड़ने लग जाते हैं। किशु तो मानता नहीं है, मोक्ष तो फिर भी मान जाता है, क्योंकि उसको थोड़ा सा मैं मना लेती हूँ, लेकिन इसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक पूरे पैकेट से उसको बैलून जो है बांध करके दे दिए थे, उसमें से कुछ बच गए थे, मैं मोक्ष को दे रही थी कि तुम भी बांध लो अपना। तो उसको भी हो रहा था कि मम्मा मुझे भी इस तरह से बना करके दे दो, लेकिन उसने एकदम से जो है ना मांग ले कि ये मेरे बैलून है, ये मुझे दे दो, तो फिर मैंने उसके बैलून वहीं पर ही रख दिए थे। तो अभी यहाँ पर जो है ना लंच में मेरी बन रही है खीर। तो चावल भी यहाँ पर मैंने पहले ही बॉईल करने के लिए रख दिए थे, और चावल बॉईल करके ना मुझे बहुत ही इजी लगता है खीर बनाना। अगर अलग से मैं बनाती हूँ ना, मेरे पास जो बासमती टाइप चावल रहता है ना, मेरे पास वो वाला चावल है, उसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और मुझसे ना फिर वो अच्छे से नहीं बनती है, मतलब या तो फिर मोटे चावल जो रहते हैं उनसे खीर बहुत ही अच्छी बनती है, और वो फटाफट से ना पक भी जाते हैं, तो उनमें टाइम नहीं लगता है। लेकिन बासमती चावल जो रहता है थोड़ा सा वो ना मतलब खिला खिला सा ज़्यादा रहता है, तो वो मिक्स नहीं होता है अच्छे से, और ना ही मुझसे ना उसकी खीर अच्छी बनती है। तो मैं क्या करती हूँ, 4-5 सीटी लगा देती हूँ ज़्यादा सा पानी डाल करके चावल में, और जिससे कि ना चावल बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं, और ढीले ढीले से रहते हैं, मतलब गले गले से रहते हैं ना काफ़ी ज़्यादा, और खिले खिले नहीं बनाती हूँ मैं, कुकर में मुझसे बनते भी नहीं हैं। तो फिर यहाँ पर जो है सीटी लगाने के बाद कुकर में, और उसके बाद मैंने यहाँ पर दूध चढ़ा दिया था बॉईल करने के लिए, और फिर जो है ना अच्छे से मैश कर लेती हूँ मैं, जो मैशर रहता है जिससे आलू भी मैश कर लेते हैं हम। तो मैंने उससे चावल को अच्छे से मैश किया, जिससे कि वो मतलब जो है ना एक हलवे की तरह हो जाता है, मिक्स हो जाता है बिल्कुल। तो खीर में अच्छे लगते हैं इस तरह से चावल। तो अलग अलग से चावल अगर खीर में रहते हैं ना, तो वो अच्छी नहीं लगती है खाने में, और देखने में भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं चावल को फिर मैश कर लेती हूँ। मैश करने के बाद ही यहाँ पर मैंने दूध में डाल दिया था, और दोनों साइड मैंने अलग अलग खीर चढ़ाई थी, अलग अलग पकाने के लिए, क्योंकि एक में तो मैं चीनी डालूंगी, और जिसमें मैंने कुकर में थोड़ी सी खीर ऐड की थी, मेरा मन हो रहा था कि मैं शक्कर डाल करके जो है बनाऊँ, तो मतलब उसमें मैंने कुछ नहीं डाला था मीठा वगैरह, बस उसको जो है फीका ही पकाया मैंने। और चीनी की तो अलग ही बनानी पड़ती है, क्योंकि चीनी की जब हम बनाते हैं तो उसका पानी सा छोड़ देते हैं ना चीनी, तो थोड़ा सा उसको पकने में ज़्यादा टाइम लगता है जो चीनी डाल करके हम बनाते हैं।
और बाकी जो बिना मीठे की मैंने बनाई थी वो जल्दी ही बन गई थी। उसमें मैंने शक्कर डाल कर के दी थी हस्बैंड को भी, मैंने भी। बाकी बच्चे नहीं खाते हैं शक्कर वाली, तो इसलिए बच्चों के लिए मैंने चीनी की बनाई थी। उसके बाद यहाँ पर जो है ना मैंने खीरा कट किया था। हस्बैंड कह रहे थे कि इसको ना लंबा ही कट कर दो, मुझे तो वैसे ही खाना है, सलाद की तरह नहीं खाना है, मतलब खाने के साथ नहीं खाना है, बस ऐसे ही काट करके दे दो। तो मैंने पहले तो गोल काटना शुरू किया था, फिर उनके लिए जो है ना ऐसे ही लंबा काट दिया था मैंने। किशु को मैं दे रही थी, किशु नहीं खाता है इस तरह से, उसको ना गोल जैसे सलाद में काट देते हैं इस तरह से उसको खाना पसंद है। फिर मैंने उसको छोटे छोटे पीसीस करके दिए, तब जा करके उसने खीरा खाया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने फटाफट से रोटी बना दी थी। सब्जी मेरे पास रखी हुई थी, इसलिए मैंने सब्जी नहीं बनाई। बच्चों के लिए मैंने खीर बना दी थी, बाकी जो सब्जी रखी हुई है उसी से जो है खाना पीना भी लंच टाइम हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा काम इजी हो जाता है। कुछ जो है ना मैंने यहाँ पर बना लिया है, कुछ पहले से रखा हुआ है, साथ में दही हो गई है और दाल रखी हुई है यहाँ पर। तो दाल मैंने जो है ना दाल के साथ ही आज जो है हमारा लंच हुआ। तो यहाँ पर मैं खीर जो है डाल रही हूँ। खीर में मैंने यहाँ पर शक्कर डाली है, भाई के लिए भी हस्बैंड के लिए भी। बाकी अगर चीनी की खानी होगी तो चीनी की भी मैं दे दूँगी, मैंने अलग अलग जो है ना बनाई ही है। तो यहाँ पर मैंने सैलेड में प्याज और टमाटर भी कट कर लिया है। तो हस्बैंड बोल रहे थे उनको ना प्याज टमाटर अच्छा लगता है, जैसे नींबू वगैरह डाल दो, मसाला डाल दो ऊपर से, तो खाने में अच्छा लगता है। लंच टाइम में खास कर करके ना सलाद का मन होता है। बाकी सुबह में इतना ज़्यादा मन नहीं होता है सैलेड वगैरह का, सुबह में चाय हो जाती है या दही के साथ भी वो कर लेते हैं अपना नाश्ता। तो यहाँ पर ना लंच हमारा हो गया था। लंच वगैरह होते होते 2 ढाई बज गए थे हमें, क्योंकि हस्बैंड का भी लंच जो है ना फिर लेट होता है अगर कोई नीचे आ जाता है। बाकी जो है मैंने यहाँ पर अपना किचन समेट लिया था और हमें जाना था, मार्केट का भी कुछ काम था। बाकी मुझे डॉक्टर के पास भी जाना था, डेंटिस्ट के पास। तो मेरे ना दांतों में दिक्कत हो रही है और पता नहीं जो जाड़ निकलती है ना जिसको अक्कल जाड़ बोलते हैं, तो उसमें ना मेरे पेन भी हो रहा है, तो वो भी दिखा करके आनी है मुझे। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर रेडी हो गई थी और मैंने वही सूट वियर कर लिया है जो मैं मोक्ष के फंक्शन में पहन करके गई थी। और उस दिन तो मैंने सिर्फ 1 डेढ़ घंटे के लिए ही ये सूट पहना था, तो मैंने सोचा इसी को वियर कर लेते हैं दोबारा से। तो मैं इस तरह से रिपीट कर लेती हूँ, जैसे कुछ ही टाइम के लिए अगर पहना जाए तो वो कपड़े गंदे तो होते नहीं है, तो 1 2 बार रिपीट करके, मतलब एक बार और रिपीट करके फिर मैं उसकी धुलाई कर देती हूँ। फिलहाल यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए और आज के इस वीडियो का तो मैं यहीं पर एंड करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।